बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राबिया और आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल मनपसंद पकवान में। तो खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें अल्लाह पाक की अमान में रहें। तो मनपसंद पकवान में आज मैं मज़ेदार चटपटे और क्रिस्पी क्रंची स्नैक्स बना रही हूँ, वो भी आलू से। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। जब भी आप लोगों के घर कोई मेहमान आ जाए तो आप फ़ौरन से ये बनाएं, उनको यकीन ही नहीं आएगा कि आप लोगों ने ये चीज़ें आलू से बनाई हैं। तो चलते हैं हम अपने किचन में और बनाते हैं मज़ेदार से ये स्नैक्स। तो लहसुन अदरक लूँगी 1 चम्मच भर के, इसको मैंने क्रश कर लिया है। यहाँ पे बंद गोभी है और गाजर 1 कप, शिमला मिर्च है मेरे पास 1 कप और यहाँ पे है सब्ज़ मिर्चें। आलू को मैंने पहले बॉईल करके श्रेड कर लिया है और मेरे पास हैं 4 से 5 अदद स्लाइस डबा रोटी के। तो यहाँ पे लूँगी एक फ्राई पैन। अब एक फ्राई पैन में मैंने 3 से 4 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल डाल लिया है। कुकिंग ऑयल के गर्म होते ही क्रश किया हुआ लहसुन मैं इसमें डाल दूँगी। हम यहाँ पे अदरक का इस्तेमाल नहीं कर रहे, सिर्फ लहसुन को ही चॉप करके मैंने इसमें शामिल किया है। जब लहसुन अच्छा सा भून जाए तो मैं इसमें क्रश किए हुए प्याज डालूँगी और फिर इसमें मैंने बंद गोभी भी इसमें शामिल कर दी है और गाजर और शिमला मिर्च भी। तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। इनको हमने गलाना नहीं है, सिर्फ इनको 1 से 2 मिनट ही हमने पकाना है ताकि इनका क्रंच बाकी रहे। लहसुन में मैं इन सब्ज़ियों को अच्छी तरह से भून लूँगी। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी 1 चम्मच भर के नमक और इसमें लहसुन का पाउडर मैंने शामिल किया है 1 चुटकी। सुर्ख मिर्च 1 चम्मच भर के मैं शामिल कर दूँगी और दोबारा चम्मच की मदद से मैं मसाले को अच्छी तरह से भून लूँगी। खुश्क धनिया मैंने डाली है 1 टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर भी 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा। दोबारा से मैं अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग कर लूँगी ताकि तमाम मसाले अच्छी तरीके से यकजां हो जाएं। अब जो आलू मैंने मैश करके रखे हुए थे वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। अब दोबारा से चम्मच की मदद से आलूओं को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी क्योंकि हम बना रहे हैं आलू के स्नैक्स। तो इसको स्पाइसी करने के लिए यहाँ पे मैंने चिली सॉस और सोया सॉस 2-2 चम्मच डाल दी है, 2 टेबलस्पून। तो अच्छी तरह से ये देखें मिक्सिंग हमारी कितनी बेहतरीन हो चुकी है। अब मैं इसको चख के देखती हूँ कि इसका मसाला परफेक्ट है। जी हमारा परफेक्ट ये मसाला बन चुका है। अब डबा रोटी लूँगी, तकरीबन 4 स्लाइस यहाँ डबा रोटी के मैंने ले लिए हैं। इनको हाथों की मदद से मैं छोटे छोटे पीसेस में टुकड़े कर लूँगी एक बाउल में। छोटे छोटे पीसेस में मैं डबा रोटी को इस बाउल में डाल दूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध शामिल करूँगी और हाथों की मदद से इसकी मिक्सिंग करूँगी। अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे। हाथ अगर आपके धुले हुए हों और नाखून कटे हुए हों तो ये काम आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं। तो रेसिपी अगर आप लोगों को मेरी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल सके। आप लोगों का बेहद शुक्रिया। ये देखें डबा रोटी को अच्छी तरह से मैंने गूंद लिया है जैसे हम आटे को गूंदते हैं। अब जो ये बेहतरीन सा मैंने मसाला बना के रखा हुआ था ये हम इस डबा रोटी में मिक्स कर लेंगे। हाथ अगर आप लोगों के धुले हुए हों, साफ़ सुथरे हों और नाखून भी कटे हुए हों तो कोई इशू नहीं है, आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। ये देखें डबा रोटी को और जो मैंने आलू का मसाला बनाया हुआ था इसको मैं अच्छी तरह से
हाथों की मदद से मिक्सिंग कर लूँगी ताकि तमाम मिसाले अच्छी तरह से यकजा हो जाएं। यहाँ देखें तकरीबन 5 चम्मच के करीब मैं कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी। अब दोबारा से कॉर्नफ्लोर को भी हम इसी मवाद के अंदर अच्छी तरह से गूंद लेंगे। कॉर्नफ्लोर हाथों पे चिपकता भी बहुत है। अब कॉर्नफ्लोर को और डबल रोटी और हमारा मज़ेदार चटपटा सा जो आलू का भुजिया था, हम इसको इतना गूँधेंगे कि तमाम चीज़ें यकजा हो जाएं। अब एक थाली लूँगी और तमाम मिसाला इसमें रख दूँगी। अब इसको दोबारा शिफ्ट करेंगे एक काउंटर पे। थोड़ा सा मैंने आटा डस्ट किया है। अब बेलन की मदद से एक लंबी सी रोटी मैं बेल लूँगी। आप लोगों ने इसकी थिकनेस ज़रा रोटी से थोड़ी मोटी ही रखनी है। आप इसे कोई सी भी शेप दे सकते हैं। मैं इसको चकोर शेप में काटूंगी। ये देखिए इस तरीके से एक तेज़ छुरी लेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारी चकोर शेप में स्नैक्स तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। ये देखें अब मैं इसको उठा के एक प्लेट में शिफ्ट करूँगी और ये बन गए हमारे मज़ेदार से स्नैक्स। दूसरी तरफ से ऑयल को मैंने गरम करने के लिए रखा हुआ था। अब ये एक स्नैक्स उठाऊंगी और इसमें डाल दूंगी। जब भी आपके घर में कोई फ़ौरन से मेहमान आ जाएं तो आप ये उनको फ्राई करके दें। इंशाअल्लाह ताला उनको ये यकीन ही नहीं आएगा कि आप लोगों ने ये 3 से 4 आलू लेकर उसमें ये स्नैक्स तैयार किए हैं। आप अपने बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो राबिया को दें इजाज़त और अपनी दुआओं में याद किया करें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह निगहबान।